नमस्कार मित्रों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 39 ऑडियो 147 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डेना जी की चेतना अरुण का देह त्याग देती है और अब कई जन्मों के उपरांत उनका जन्म हिमालय में 1 शताब्दी BCE में होता है। आइए अब उनसे सुनते हैं। सदियां लहरों की तरह किनारे पर बहती हुई, पत्थरों को सहलाती और चिकना करती हुई उनके ऊपर आ गिरीं। एक जीवन दूसरे जीवन को और अगले को आकार देता है, कभी कभी अधूरे मामलों को सुलझाता है, किंतु अपने लिए भविष्य का निर्माण भी करता है। समय के साथ समझ में निखार आता है, विकास होता है, और इसीलिए मेरी आत्मा की यात्रा जारी रही, क्योंकि समय की वायु मुझे पश्चिम की ओर ले गई, जिसमें मिस्र और ग्रीस में, इजरायलियों के बीच, पेरू के पहाड़ों में और माया भूमि में जन्म हुआ। कई प्रकार के दीक्षार्थियों और शमनों, मायावियों और पुजारियों से भेंट हुई। नए और कभी कभी कष्टप्रद संबंध आरंभ हुए और अधूरे छोड़ दिए गए, क्योंकि मैंने अनिच्छापूर्वक ऐसे संस्कारों का बीजारोपण किया जो भविष्य में अनिवार्य रूप से फल देंगे। अप्रत्याशित रूप से आत्मज्ञान की खोज आरंभ हो गई थी, जो उस दिन समुद्र के किनारे गति में आ गई थी, जब माता के अंतिम शब्द, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भीतर हैं, मेरे मस्तिष्क में गहनता से उतर गए थे और मुझे एक खोज पर डाल दिया था जो अचेतन और अनिर्देशित दोनों था। मेरे पास अभी तक अपने भीतर छिपे रत्न को उजागर करने के लिए उपकरण नहीं थे, परंतु इच्छा उत्पन्न हो गई थी और मैं कुछ ऐसा खोजती रही जिसके विषय में मुझे अल्प ज्ञान था। ऐसे समय में जब प्राचीन अतीत एक आदेश को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियां परिपक्व थीं, जब तारे सबसे लाभकारी संरचना में संरेखित थे, मैंने कुलिंडा राज्य में गंगा नदी के किनारे हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। कलयुग को आए हुए कई शताब्दियां बीत चुकी थीं, परंतु सबसे अंधकार में समय में प्रकाश होता है। मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत के अधिकांश क्षेत्र को एकीकृत और संगठित किया था, विघटित हो गया था और भारत एक बार फिर कई भिन्न भिन्न राज्यों का एक टुकड़ा बन गया था। किंतु संसार के हमारे कोने में साम्राज्यों के आने और जाने का कोई महत्व नहीं था। मैं मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा करने वाले पिता के 3 पुत्रियों में सबसे कनिष्ठ थी। हमारा गांव शांतिपूर्ण था, परंतु मेरे परिवार में शांति नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ का स्वभाव हिंसक और अस्थिर था। मेरी बड़ी बहनें उनके क्रोध से भयभीत होकर उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती थीं। दुर्भाग्य से मैं इतनी सरलता से भयभीत होने वाली नहीं थी और सबसे अधिक मार झेलने वाली मैं ही थी। हर झटके के साथ मैंने अपने चारों ओर प्रतिरोध की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे जीवन में अपना मार्ग खोजने का मेरा दृढ़ संकल्प शक्तिशाली होता गया। जब भी मैं उनके सामने आती थी या उन्हें चुनौती देती थी या उनकी बात मानने में विफल रहती थी, तो वह मुझ पर बलपूर्वक प्रहार करती थीं और मैं मंदिर के पीछे हमारे घर से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे शरण लेने के लिए भाग जाती थी। अनिवार्य रूप से मेरी सबसे बड़ी बहन मुझे ढूंढते हुए आती और मुझसे वापस लौटने के लिए विनती करती। अम्मा का तात्पर्य यह नहीं था, वह प्रायः अनुरोध करती थी। यह केवल इतना है कि वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकती। वह हमारी भलाई के लिए हमें दंडित कर रही हैं। हमारा स्वयं का भला?
मैं रोते रोते उससे सवाल करती। वह सदैव उत्तर देती, ताकि जब हम विवाह करें तो हम आज्ञाकारी पत्नियां बने। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, यह मेरा लक्ष्य नहीं है, एक आज्ञाकारी पत्नी बनना। परंतु मैं सदा उसके साथ लौटती, ताकि मुझे वापस न लाने के लिए उसे पीटा न जाए। हमारा गांव तीर्थ यात्रा पथ पर था और मेरे पिता अपना अधिकांश समय उन तीर्थ यात्रियों के साथ बातचीत करने में बिताते थे जो ऊंचे पहाड़ों की ओर जाते थे। पारिवारिक मामलों की अपेक्षाकृत मंदिर के दान को लेकर अधिक चिंतित। जब मेरी माँ का क्रोध बहुत बढ़ जाता था तो वह उसे अनदेखा कर देते थे। जब भी संभव होता, मैं उन ब्राह्मणों से मिलने की आशा में उनके साथ मंदिर में रुकती थी, जो पवित्र मंदिरों की ओर जाते समय भोजन या आश्रय के लिए वहां रुकते थे। जब कोई आता तो मैं अपने पिता से मुझे उनकी सेवा करने की अनुमति देने के लिए कहती, ताकि मैं उनसे जीवन के उद्देश्य के विषय में प्रश्न कर सकूं, जिससे मेरे पिता बहुत निराश होते। किंतु उनके उत्तरों से मुझे कदाचित ही कोई संतुष्टि मिली। कम उम्र से ही मुझे ज्ञान की प्यास थी और अपने माता पिता को बताए बिना मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण से एक प्रारंभिक संस्कृत पढ़नी और लिखनी सीख ली, जो एक बार वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने के लिए कई महीनों तक मंदिर में रहे थे। मेरी माँ ने मुझे तब पीटा जब उन्होंने मुझे अपनी बहन के समक्ष मेरी नई क्षमताओं के विषय में डींगे मारते हुए सुना, यह कहते हुए कि ये मेरे लिए एक अच्छे विवाह की व्यवस्था करने में बाधक होगा। परंतु मुझे अच्छे विवाह की परवाह नहीं थी। मैं केवल किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जो मुझे जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता कर सके। यह एक एकाकी बचपन था। मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता नदी के पास जाकर उन पवित्र ग्रंथों के छंदों पर विचार करना थी, जिन्हें मैंने एक ब्राह्मण को पढ़ते हुए सुना था। उन शब्दों को बार बार स्वयं से दोहराते हुए सबसे सतही अर्थों से परे जाने में असमर्थ थी। मैं अपनी प्रिय चट्टान पर अपनी पीठ टिकाकर तीव्रता से बहते हुए जल को देखती, चमकीले रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड के मधुर गीत सुनती, जबकि मैं अपने चारों ओर की घासों को सहलाती, यह समझने का प्रयत्न करती कि इन छंदों का क्या अर्थ था। जैसे ही मैं किशोर अवस्था में पहुंची, मेरे पिता ने 2 बार पास के गांव के पुजारियों के पुत्रों के साथ मेरे विवाह की व्यवस्था करने का प्रयास किया और 2 बार मैंने इतनी दृढ़ता से विरोध किया कि मेरे पिता के पास प्रस्तावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हर बार मेरी माँ मुझे यह कहकर पीटती कि मेरी दोनों बहनों का विवाह पुरोहित परिवारों में हो गया है और क्षेत्र में मेरे चुनने के लिए अधिक पुत्र नहीं बचे थे। मैंने यह कहकर उत्तर दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी जो पढ़ लिख नहीं सकता। इससे वह और भी क्रोधित हो गई। समय समय पर वह मुझसे दोहराती रही कि मेरी इच्छा शक्ति हमारे परिवार का विनाश कर देगी, और समय समय पर मैंने इस विचार को नकार दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे माता पिता ने अपना स्तर कम कर दिया और कहा कि वे मेरा विवाह पुरोहित समुदाय के किसी भी व्यक्ति से करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी इच्छुक खरीदार को एक वस्तु प्रस्तुत की जा रही है और मैं भागने के विषय में सोचने लगी। मित्रों, डेना जी इस जीवन में क्या अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करेंगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।